गिरिडीह। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती मंगलवार को जिले में पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई गई। अंबेडकर भवन सह पुस्तकालय समिति के तत्वावधान में आयोजित भव्य समारोह में झारखंड सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, गिरिडीह नगर निगम की महापौर प्रमिला मेहरा, उप महापौर सुमित कुमार समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहेब की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन करने के साथ हुई। इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों को बाबा साहेब के आदर्शों पर चलने का संकल्प दिलाया गया। समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि बाबा साहेब ने देश को संविधान और शिक्षा के माध्यम से नई दिशा दी। वे एक महान अर्थशास्त्री और समाज सुधारक थे। उनके साहित्य और विचारों का व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए तथा उनके सिद्धांतों को जीवन में अपनाना आवश्यक है। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि अगले महीने विधायक निधि से अंबेडकर भवन में एक पुस्तकालय का निर्माण कराया जाएगा, जिससे सभी वर्ग के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें और ज्ञानार्जन कर अपने भविष्य को संवार सकें। कार्यक्रम में महापौर प्रमिला मेहरा ने भी बाबा साहेब के योगदानों को याद करते हुए उनके विचारों को समाज के लिए प्रेरणादायी बताया। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष कमल दास, सुखदेव दास, टेकोरवि दास, नागेश्वर दास, अर्जुन दास, अधिवक्ता दशरथ प्रसाद, कृष्ण मुरारी शर्मा, सुशील शर्मा सहित समाज के कई गणमान्य सदस्य उपस्थित। हमेशा मार्गदर्शन देते हैं सुखदेव प्रसाद दास जी, मोहन दास जी, मधु दास जी, नरेंद्र दास जी, प्रकाश दास जी और तमाम हमारे बहुत खुशी के क्षण है। मैं एक बात को कहना चाहता हूँ, आज बिल्डिंग में हम लोग देख रहे हैं माननीय हमारे मंत्री सभी हमारे दलित समाज के सभी पदाधिकारीगण गार्जियन सुखदेव प्रसाद दास जी से कहूँगा यहाँ सुखदेव प्रसाद दास जी दिवस मना लेना समाज के विचारों में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आता। हम और कमल भाई पिछले कई वर्षों से इस बात की चर्चा करते हैं कि जब तक आप किताबों में नहीं पढ़ोगे, जब तक आप साहित्य नहीं पढ़ोगे, जब तक आप अम्बेडकर वाली साहित्य का अध्ययन नहीं करोगे, तब तक आप विचारों से लैस नहीं होंगे। आज गिरिडीह शहर की निर्वस्थली में यह अंबेडकर भवन है। इन 36 वार्ड में समाज की जो संख्या है उसके अनुरूप 1% वोट ध्यान जमा नहीं। क्या ये जरूरी नहीं था कि समाज के जो अवगत है आज चाहे वो किसी राजनीतिक संगठन को मानने वाले हो, अम्बेडकर भवन तो किसी राजनीतिक संगठन की जागीर नहीं है ना। ये तो अम्बेडकर के विचारों का केंद्र बिंदु है। तो आज क्यों 1% लोगों की उपस्थिति है, इसको बड़ा गंभीरता से सोचने की जरूरत है। मैंने इस बात को बड़ी शिद्दत से समझा है कि अगर विचारों को की जाए तो विचार चुप हो जाते हैं, और जब सामने वाला विरोध करता है तो आप चुप हो जाते हैं। इसलिए क्या पढ़ा नहीं। जिस दिन आप किताबों से पढ़ना सीख लेंगे, अपनी विचारधारा के प्रति अडिग शक्ति के साथ खड़े होने का आपको साहस हो जाएगा। तो जब आपकी विचारधारा के ऊपर कोई सवाल खड़ा करेगा तो उसके एक तर्क के जवाब में आपके पास 6 तर्क होंगे और आप सामने वाले को 2 तर्क दे सकेंगे। मैं लगातार प्रमिला से, कमल जी से और समाज के युवा साथियों से यह बात करता रहता हूँ। निकाल कर अम्बेडकर वाली साहित्य तक नहीं ले गए तो हम आने वाले समय में अपने लोगों का नुकसान करेंगे। तो मैं आज आपके समक्ष अम्बेडकर जयंती के इस मौके पर जो घोषणा करता हूँ कि मेरी विधायक निधि से हम लोग 1 से 1.5 महीने के अंदर में सबसे पहले नीचे वाले हॉल में पुस्तकालय शुरू करेंगे, और इसके ऊपर का जो छत है ये 3 से 4 महीना लगेगा हम लोग को बनाने में। तब तक पुस्तकालय यही चलेगा।
जैसे ऊपर का हमारा छत के ऊपर का हॉल कंप्लीट हो जाएगा, पुस्तकालय को हम वहां ले जाएंगे और ये समाज की बैठकों के लिए, गोष्ठियों के लिए यथावत किसी स्वरूप में रहेगा। और एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, समाज के जो अगुआ साथी हैं, एक रजिस्टर बनाइए, उन तमाम मोहल्लों का पहले 36 बार से रजिस्टर बनाइए, उन तमाम मोहल्लों का और उन तमाम मोहल्लों में 10 ऐसे सक्रिय लोगों का जो अपनी विचारधारा पर अड़िग रहने का प्रयास कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए। मनाने से, सिर्फ बाबा साहब को याद करने से कुछ नहीं होने वाला है। आज का दिन तन मन से संकल्पित होने की जरूरत है, और अगर हम संकल्प लेते हैं और संकल्प के साथ कुछ अपने करने को लेकर के कि हमें क्या करना चाहिए, बाबा साहब का विचार हम अनुग्रहित करते हैं, उनके सिद्धांतों को मानते हैं, तो मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ा परिवर्तन होगा। और हमारे जितने भी दलित शोषित लोग हैं जो कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित हैं, तो मुझे लगता है कि आप सभी को ये निर्णय लेना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए कि हमारा समाज शिक्षित कैसे होगा और अधिक से अधिक हम उनको बाबा साहब के विचारों से कैसे जोड़ पाएंगे, वो सारा चीज हमें एक दिशा देने की जरूरत है, एक सोच बनाने की जरूरत है। तभी जाकर के बाबा साहब के लिए बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी। और हम नमन करते हैं माता रामाबाई को, जिन्होंने बाबा साहब को कदम कदम पर हमेशा साथ दिए, एक सहयोगिनी के रूप में। क्योंकि आज का जो वर्तमान स्थिति में हम लोग देखते हैं ना, तो जितना त्याग रामाबाई की है या फिर बाबा साहब ने किए हैं, आज हम 1% भी कुछ नहीं करते हैं। अगर थोड़ा सा भी हम लोग अपने जीवन में अपने समाज के लिए समर्पित हो जाए और एक एक गांव के बारे में सारे लोग सोच लें, तो मुझे लगता है कि जो हम लोग शिक्षा का अलग जगाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर वो अलग भी जगेगा, वैचारिक विचार भी आएंगी और जो बदलाव हम लोग चाहते हैं वो बदलाव भी आएगा। आज इस गिरिडीह अम्बेडकर भवन के प्रांगण में भारत का संविधान निर्माता, भारत रत्न, सिंह लोक नायक जयंती समारोह मनाया जा रहा है। इस जयंती समारोह के बतौर मुख्य अतिथि झारखंड प्रदेश के नगर विकास मंत्री माननीय सुदीप कुमार सोनू साहब उपस्थित हुए। साथ ही साथ नवनिर्वाचित महापौर श्रीमती प्रमीला मेहरा जी विशेष अतिथि, साथ ही साथ उप महापौर सुमित कुमार जी भी उपस्थित हुए। और हमारे इस कार्यक्रम में रविदास महासभा के तमाम सभी पदाधिकारीगण, अम्बेडकर भवन संचालन समिति के तमाम पदाधिकारीगण, अनुसूचित जाति मोर्चा के तमाम पदाधिकारीगण, गांव ग्राम से लोग जत्था के रूप में, रैली के रूप में आए हैं, शहर को पूरा भ्रमण किए हैं और इस गिरिडीह में वो नया संदेश दिए, नया अध्याय जोड़े। इसके लिए जिला रविदास महासभा नगर कमेटी हृदय से धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। और साथ ही साथ हमारे माननीय मंत्री महोदय के द्वारा इस अम्बेडकर भवन कार्यक्रम में उन्होंने अपना मुखारबिंद से यह कार्यक्रम घोषणा किया कि यहाँ पर जो है लाइब्रेरी सा पुस्तकालय का जल्द से जल्द संचालित करने में जो भी संसाधन आ गए, किताबें आ गए, कंप्यूटर आ गए, ताकि यहाँ पर गरीब गुरबा के बच्चे जो है पढ़े लिखे और ज्ञान को प्राप्त करें। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि यह बात को घोषणा किए। साथ ही साथ हमारे समिति के लोगों ने मंत्री जी को आभार व्यक्त किया और साथ ही साथ यह भी एगो समाज में संदेश दिया कि माननीय मंत्री महोदय ने हमारे दलित समाज, शोषित समाज, सब समाज के लोगों को एक रूपता से
जो भी जरूरत हो सके उन्होंने अगुआ साथी के आग्रह को स्वीकार किया, आपने मुखार रूप से घोषणा किया। साथ ही साथ तमाम हमारे जो मीडिया बंधु हैं उनको भी हम समिति की ओर से बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने समय दिया, आज कार्यक्रम को सफल बनाने में सही किया। धन्यवाद। मंत्री महोदय का विशेष संदेश ये रहा कि हमारे अंबेडकर चौक गिरिडीह के बगल में जो प्रतिमा का अनावरण हुआ उसमें वो 26 नवंबर तक वो आदमकद प्रतिमा लगाने की घोषणा की है और इस स्थल पर यहाँ पे दो मंजिला बना करके हमारे बच्चों के लिए पुस्तकालय की व्यवस्था की घोषणा की है और वो बहुत जल्द संचालन की भी जिम्मेवारी समाज को सौंपेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।